बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक थर्मोडायनामिक्स का एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टेडी फ्लो सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टेडी फ्लो सिस्टम्स ये मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगा। आज की वीडियो में हम इसका बेसिक कंसेप्ट, इसका बेसिक आइडिया डिस्कस करेंगे और कल वाली वीडियो में हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इसके रिलेशंस ड्राइव करेंगे। दोस्तों, ये कंट्रोल वॉल्यूम की एप्लीकेशंस का आर्टिकल है और ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप टॉपिक के नाम की सर्जरी कर लिया करें। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस करना है एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टेडी फ्लो सिस्टम्स। तो इसको मैं 3 हिस्सों में तोड़ लेता हूँ: एनर्जी एनालिसिस, स्टेडी फ्लो और तीसरा है सिस्टम्स। एनर्जी एनालिसिस का मतलब यह है कि दोस्तों, मैंने एनर्जी का हिसाब किताब रखना है कि सिस्टम में कितनी एनर्जी आई, कितनी गई, कुछ स्टोर हुई है, नहीं हुई, कोई खारिज हुई है, सारा कुछ है। जिस तरह आप अपनी जेब का हिसाब रखते हैं, किस तरह पैसे आए, पैसे गए, कितने पैसे बच गए, इसी तरह हम यहाँ पे हमने एनर्जी का हिसाब रखना है। जो है वो चीज़ है जिस पे आपने नज़र रखी हुई है। एनीथिंग विच इज़ अंडर कंसिडरेशन, वो है सिस्टम। स्टेडी फ्लो दोस्तों, स्टेडी का मतलब होता है नो चेंज विद टाइम। वक्त के साथ साथ कोई तब्दीली नहीं होने लगी। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, साल गुजर जाए, महीना गुजर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्लो को। ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। दोस्तों, इंडस्ट्री में भी बना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कि हमारे बहुत सारे जो इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो टर्बाइंस हो, कंप्रेसर्स हों, पंप्स हों, नोजल्स हों, ये सारे के सारे साल जो है इवन ये अंडर सेम कंडीशन ऑपरेट करते हैं। शुरू में जब हम इनको चलाते हैं थोड़ा सा ट्रांजिट वाला पीरियड तो आता है, जो ही वो गुजर जाए उसके बाद ये सेम कंडीशंस के अंदर ही ऑपरेट करते रहते हैं। तो इन डिवाइसेस को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो डिवाइसेस। दोस्तों, मिसाल के तौर पर टरबाइन के केस में इनलेट पे जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर H1, M.1, M.2, इंथाल्पी की, मास फ्लो रेट की जो भी वैल्यूज़ होती हैं ये सेम ही रहती हैं। इस तरह के डिवाइसेस को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो डिवाइसेस। और इनके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है इसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान कंट्रोल वॉल्यूम में से जो फ्लो गुजर रहा है वो स्टेडीली गुजरेगा, उसमें वक्त के साथ साथ कोई चेंज नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने एक जनरल कंट्रोल वॉल्यूम शो किया है। इसमें जो मास इन हो रहा है, जो एनर्जी इन हो रही है, आउट हो रही है, ये सेम ही रहेगी। बिल्कुल इसी तरह टरबाइन के केस में जिस तरह मैंने बयान किया, बिल्कुल सेम जो है वो कंडेंसर के लिए होगा, जिस पे हार्ड फ्लूइड इसमें इंटर होगा, अपनी हीट रिजेक्ट करे और बाहर निकल जाएगा। कंडीशन सेम ही रहनी है। दोस्तों, स्टेडी फ्लो सिस्टम में जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स ही रहता है। मिसाल के तौर टरबाइन का जो साइज़ है वो सेम ही रहेगा, कंडेंसर का जो साइज़ है वो सेम ही रहेगा। मैस जो कंट्रोल वॉल्यूम में इंटर होना है, जो निकलना है, वो भी वक्त के साथ साथ सेम ही रहता है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एनर्जी तो सेम ही रहती है, यानी वक्त के साथ साथ कोई चेंज नहीं आएगी। चाहे मास है, एनर्जी है, वॉल्यूम है, कोई इंटेंसिव, कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कोई चेंज नहीं होगी। अब इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो दोस्तों बाउंड्री वर्क आप जानते हैं बराबर होता है P∆V। अब वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा तो ये टर्म होगी 0। तो बाउंड्री वर्क 0 होता है फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस, स्टेडी फ्लो सिस्टम्स। और मास और एनर्जी ये दोनों जो हैं दोस्तों कांस्टेंट ही रहते हैं फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेस, स्टेडी फ्लो सिस्टम्स। तो स्टेडी फ्लो सिस्टम्स में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू लोकेशन के साथ तो चेंज हो सकती है। जो इंथाल्पी की वैल्यूज़ है, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी। हर पॉइंट पे वैल्यूज़ तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन एक ख़ास पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ हमेशा सेम रहेंगी। यानी इस जगह पे जो वैल्यूज़ होंगी वो इस जगह से तो डिफरेंट हो सकती हैं, और इस आउटलेट पे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से तो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये वाले पॉइंट के ऊपर हमेशा वैल्यूज सेम ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगी टाइम के साथ। इस तरह दोस्तों स्टेडी फ्लो सिस्टम में सराउंडिंग्स के दरमियान जो हीट और वर्क इंटरेक्शन हो रहा होता है वो भी वक्त के साथ साथ कांस्टेंट रहता है। मिसाल के तौर पर कंडेंसर जितनी हीट रिजेक्ट करता है वो सेम ही रहेगी। इसी तरह टरबाइन जितना आउटपुट वर्क देती है वो भी सेम ही रहेगा। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि ये कंसेप्ट, इनका आइडिया, इनकी थ्योरी आपको आसानी से समझा सकूँ। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।